स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। लेबनान सीमा पर गोलीबारी के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किए रॉकेट हमले। एक और बड़ी अपडेट, बंधकों की रिहाई का प्रयास। इजराइल हमास में एक हफ्ते का संघर्ष विराम। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। यूपी की सड़कों पर भाकियों का शक्ति प्रदर्शन। हाईवे पर दिल्ली की तरफ मुंह करके ट्रैक्टर श्रृंखला बनाएंगे किसान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने कहा, सत्ता में आए तो एमएसपी पर 1 मिनट में कानून की गारंटी। एक और बड़ी अपडेट, टीएमसी और कांग्रेस में बनी बात, सीट शेयरिंग पर चर्चा जारी। बताएंगे कितनी सीटों का होगा बंटवारा। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। लेबनान सीमा पर गोलीबारी के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर किए रॉकेट हमले। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच बीते महीनों से जंग जारी है और ये सिलसिला लगातार चलता जा रहा है। इसी बीच इजराइल ने कहा है कि लेबनान के ईरान समर्थित हिजबुल्लाह ने रात के समय उसके शहरों पर रॉकेट हमले किए हैं। ये हमले किरियत सोमन और उत्तरी इजराइल के अन्य शहरों पर किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक दिन पहले इजराइल और लेबनान की सीमा पर दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी हुई थी। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का कहना है कि इजराइल लेबनान के गांव को लगातार निशाना बना रहा है और उसने इसी की जवाबी कार्रवाई में रॉकेट हमले किए हैं। बता दें कि लेबनान के सरकारी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने उसके इलाके में सीमा के भीतर 20 किलोमीटर अंदर हवाई हमले किए। इजराइल ने उस पर जवाब दिया है कि उसने हिजबुल्लाह कमांड सेंटर के निशाना बनाया था। इसी बीच गोलान हाइट्स के इजरायली इलाके पर सीरिया की तरफ से 4 रॉकेट दागे गए हैं, जिसके बाद इजरायली फौज ने सीरिया फौज के एक चौकी पर भी बमबारी की। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष के अल्पविराम के बाद से ही जंग में और तेजी आई है, जिसके बाद से ना ही इजराइल और ना ही हमास पीछे हटने का नाम ले रहा है। चलिए अगली खबर, बंधकों की रिहाई का प्रयास। इजराइल हमास में एक हफ्ते का संघर्ष विराम। दरअसल दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच 7 अक्टूबर से चल रहे युद्ध के दौरान रविवार को इजरायली मीडिया ने जानकारी दी कि एक हफ्ते के संघर्ष विराम की ओर दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं। इस संघर्ष विराम के चलते गाजा में रखे गए दर्जनों बंधकों के साथ साथ इजराइल द्वारा कैद किए गए फलस्तीनियों की रिहाई के लिए एक समझौते की तरफ दोनों देश कदम बढ़ा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि वो नागरिकों की रिहाई के साथ राफा में राहत कार्य के लिए योजनाओं को मंजूरी देने के लिए इस हफ्ते मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएंगे। इजराइल की ओर कैबिनेट यानी युद्ध से जुड़े मुद्दे पर गठित मंत्रियों के समूह ने शनिवार देर रात प्रस्ताव पर चर्चा के लिए कैबिनेट बैठक बुलाई, लेकिन उन्होंने क्या निर्णय लिया है इस पर कोई आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है। हालांकि कई इजरायली मीडिया संस्थानों ने बिना किसी अधिकारी के नाम लिए कहा है कि इजराइल आगे की चर्चा के लिए कतर में एक प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। बता दें कि इस संघर्ष विराम पर हमास का कहना है कि वो अमेरिका, मिस्र और कतर द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव में अब तक शामिल नहीं हुआ है, लेकिन खबरों में बताई गई रूपरेखा काफी हद तक संघर्ष विराम के पहले चरण की उसकी पिछली मांगों से मेल खाती है। हमास के शीर्ष राजनीतिक नेता इस्माइल हानिया पिछले हफ्ते काहिरा में थे। इसी बीच वो इजराइल गाजा मिस्र सीमा पर स्थित दक्षिणी शहर राफा तक अपने आक्रमण का विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, जहां क्षेत्र के 23 लाख से अधिक आबादी ने गंदे शिविरों, खच भरे अपार्टमेंट और भरे हुए आश्रय स्थलों में शरण ली हुई है। बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि वो नागरिकों की रिहाई के साथ राफा में राहत कार्य के लिए योजनाओं को मंजूरी देने के लिए इस हफ्ते मंत्रिमंडल की बैठक बुलाएंगे। कतर के साथ इजराइल और हमास समूह के बीच बातचीत में मध्यस्थता मिस्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को कहा कि संघर्ष विराम समझौते के मसूदे में 300 फलस्तीनी कैदियों के बदले में 40 महिला और वृद्ध बंधकों की रिहाई शामिल है। बता दें कि फलस्तीनी कैदियों में ज्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। चलिए अगली खबर, यूपी की सड़कों पर भाकियों का शक्ति प्रदर्शन। आज हाईवे पर दिल्ली की तरफ मुंह करके ट्रैक्टर श्रृंखला बनाएंगे किसान। दरअसल दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईवे पर भाकियों कार्यकर्ता और किसान ट्रैक्टर श्रृंखला बनाएंगे। ट्रैक्टर श्रृंखला के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है। हाईवे के सभी थानों को पुलिस के सुरक्षा और व्यवस्था बनाने के लिए आदेश दिए गए
लिए हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के ऐलान पर यूपी में आज किसान ट्रैक्टर मार्च करेंगे। दिल्ली जाने वाले हाईवे को एक लेन पर ट्रैक्टर चलाएंगे और दूसरी लेन पर अन्य सभी वाहन। किसान नेताओं ने यह भी कहा है कि ट्रैक्टर मार्च में पब्लिक को परेशानी न हो, इसका पूरा ख्याल रखना है। ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे तक रहेगा। इसके बाद सभी किसान अपने अपने घरों को वापस लौट आएंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के पास के गांव के किसान इस ट्रैक्टर मार्च में शामिल होंगे। इसका आयोजन वहीं पर होगा जहां से दिल्ली की तरफ जाने वाली हाईवे निकल रही है। इस दौरान जगह जगह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पुतले भी फूके जाएंगे। राकेश टिकैत ने आगे कहा है कि हाईवे के किनारे पर दिल्ली की दिशा में ट्रैक्टर खड़े किए जाएंगे। दूसरी तरफ का हाईवे जनता के लिए खुला छोड़ा जाएगा ताकि मुसाफिरों को गतियों तक जाने में परेशानी न पहुंचे। बता दें कि ऐसा करके देश का किसान शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज कराएगा। ट्रैक्टर श्रृंखला का ये संदेश होगा कि यदि सरकार किसान और कृषि विरोधी नीतियों को वापस नहीं लेती है तो दिल्ली अब दूर नहीं है, सिर्फ एक कॉल की दूरी है। हम भारत सरकार को चेता रहे हैं कि कृषि और किसान के हित में देश के विश्व व्यापार संगठन से बाहर ही रखा जाए। बता दें कि यूपी दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का मूवमेंट रह सकता है। भाकियों के राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी शमशेर राणा ने कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर के आसपास भी ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इसे लेकर दिल्ली और यूपी दोनों ही राज्यों की पुलिस अलर्ट है। गाजीपुर बॉर्डर पर नेशनल हाईवे के दोनों सर्विस लेन 12 फरवरी से बंद पड़ी हुई हैं। चलिए अगली खबर। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने कहा सत्ता में आए तो एमएसपी पर 1 मिनट में कानूनी गारंटी। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में अगर विपक्षी गठबंधन सत्ता में आता है तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून को लागू करने में 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगाएंगे। बता दें, राहुल ने आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ये बात कही। वहीं यात्रा में पहली बार शामिल हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राहुल के साथ फिरोजाबाद आगरा हाईवे स्थित रोडी बगिया चौराहे से शाहदरा तक रोड शो भी किया। यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल हुई। बता दें कि राहुल ने कहा है कि मोदी सरकार एमएसपी पर कानूनी गारंटी देने को तैयार नहीं है, लेकिन हम ये गारंटी देंगे। कांग्रेस नेता ने कहा है कि उनकी यात्रा में न्याय शब्द इसलिए जोड़ा गया क्योंकि लोग भारी अन्याय का सामना कर रहे हैं। आप गरीब हैं तो 24 घंटे आपको अन्याय का सामना करना होगा। महिला है तो अन्याय का सामना करना होगा। समाज में नफरत फैलाई जा रही है, नफरत का कारण अन्याय है।